प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर पे सुदामा चरित्र पे चर्चा कर रहे थे। थर्ड ईयर हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर के आपके पाठ्यक्रम में संकलित है सुदामा चरित्र खंड काव्य। सुदामा चरित्र खंड काव्य पे अपने पूर्व में भी जो वीडियो बनाए हैं मैंने, वो आप जरूर देखिएगा। तो शुरुआत हमने जो की थी वहां से अंतिम पद्यांश में जो बात आई थी कि सुदामा और उनकी पत्नी सुबुद्धि के बीच में वार्तालाप हुआ था। सुदामा की घर की स्थिति जो थी वो गरीबी से ग्रस्त थे। सुदामा की पत्नी सुबुद्धि को सुदामा और श्री कृष्ण के मध्य मित्रता के संबंधों से अवगत कराया था। सुबुद्धि ये चाह रही थी कि सुदामा द्वारकाधीश के शरण में जाए और अपने मित्र होने के कारण उनसे सहायता मांगे। सुदामा ने अपने तर्क दे दिए थे कि मुझे अपने मित्र का आभार नहीं लेना है, उसका आभारी नहीं बनना है। और सुबुद्धि ये कह रही थी कि जब वह विकट समय होता है, संकट का समय होता है, मुश्किल का समय होता है, उस समय हम अपने मित्र से सहायता नहीं लेंगे तो ऐसी मित्रता क्या काम की। और कृष्ण भगवान जो हैं वो द्वारका के राजा हैं और वो आपके परम मित्र हैं। अगर इस गरीबी इस हद तक थी, घर में अन्न का एक दाना नहीं था, पहनने को वस्त्र नहीं थे, सर के ऊपर जो छप्पर था वो भी टूटा फूटा था, घर में कोई साधन नहीं था, तो ऐसी कोई वस्तु उपलब्ध नहीं होती, ऐसी दिनहीन हालत जो थी वो सुदामा की थी। तो उनकी पत्नी सुबुद्धि ने कहा कि अगर हम इस प्रकार का जीवन जिए और आपके मित्र राजा हैं और आप उनसे सहायता नहीं मांगेंगे तो ऐसी मित्रता किस काम की। इस प्रकार से कृष्ण के चमत्कारों, कृष्ण का दयालु होना, कृष्ण का कृपा निधान होना, गरीबों के सहायक होना और से तमाम प्रमाण जो थे वो सुबुद्धि ने सुदामा के समक्ष रखे। और सुदामा जो थे वो कहाँ गए हैं? द्वारका गए। सुदामा द्वारिका पहुंच जाते हैं। वहां से आगे की जो यात्रा है वो अपन आज के पद्यांश के माध्यम से पढ़ेंगे। अब सुदामा सुबुद्धि की वार्तालाप समाप्त हो गया है। सुदामा जो थे वो सुबुद्धि एक चावल का दाना अपनी पड़ोसन से लाती है, सुदामा अपने दुपट्टे में बांधते हैं और किस ओर चल दिए थे? द्वारका। और द्वारिका पहुंच चुके हैं। द्वारिका पहुंचने के बाद कृष्ण से भेंट होनी शेष है। अब आज के पद्यांश में सुदामा किससे भेंट करेंगे? कृष्ण से। तो देखिएगा, दीन जानी काहू पुरुष कर गही लिनो आए, दीन द्वार ठाडो कियो दीन बंधु के जाए। यहाँ ये कहा गया दीन जानी काहू पुरुष कर गही लिनो आए, यानी जब द्वारिका की जो जनता थी उन्होंने इस एक गरीब ब्राह्मण को देखा तो उन्होंने जानना चाहा कि ये दीनहीन पुरुष कौन है, कर गही लेने और यहाँ क्या लेने आया है। तो वहां पर उन लोगों से जब उन्होंने कहा कि मुझे कृष्ण के से मिलना है, तो कृष्ण के महल जाना है, तो द्वारका की जो जनता थी उन्होंने इनका आदर सत्कार किया और इन्हें किसके द्वार पर ले जाकर खड़ा कर दिया? कृष्ण के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर दिया, उनके दरबार के। दीन बंधु। जब सुदामा से द्वारका की जनता ने पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा वो गरीबों के बंधु, गरीबों के सहायक और कृपा निधान जो श्री कृष्ण है उनसे मुझे मिलना है। तो उनके महल के द्वार पर उसे लाके उन्होंने खड़ा कर दिया है सुदामा को। तो सुदामा अब द्वारका में कृष्ण के महल के द्वार पर आकर खड़े हो गए। द्वारपाल द्विज जान के किन्हो दंड प्रणाम, विप्र कृपा कर भाषिए सकुल आपनो नाम। द्वारपाल द्विज जाने के, द्वारपाल जो था, क्योंकि कृष्ण जो थे उनके महल का जो द्वारपाल होता है, द्वार का रक्षक जो होता है, द्विज जाने के, द्विज का मतलब ब्राह्मण। द्विज शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण। और यहाँ ब्राह्मण कौन है? तो वो सुदामा है। तो यहाँ द्विज शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया गया है? सुदामा के संदर्भ में किया। द्वारपाल ने जब उस ब्राह्मण को देखा तो ब्राह्मण को देखते ही उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया। ये द्वारका की संस्कृति और सभ्यता की विशेषताएं हैं कि ब्राह्मणों को देवता माना जाता है और ब्राह्मणों का स्वागत और सत्कार किया जाता था। तो यहाँ उनका सत्कार हो रहा है, उन्हें दंडवत, द्वारपाल जो है वो उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहा है। विप्र, विप्र का मतलब भी कौन होता है? विप्र भी का मतलब भी ब्राह्मण। तो विप्र का मतलब यहाँ सुदामा से लें या ब्राह्मण से लें?
विप्र कृपा कर भाषी सकुल आपनो नाम। द्वारपाल कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप अपना नाम बताएं कि आप कौन हैं, ताकि मैं कृष्ण से जाके कह सकूं कि आपसे मिलने आप कौन आया है। तो कृष्ण आज्ञा दे तो मैं उनसे आपकी भेंट कराऊं। और ये द्वारपाल जो है वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, क्योंकि द्वारपाल द्वार का रक्षक होता है। हर किसी व्यक्ति को राजा से मिलने की वो स्वीकृति नहीं दे सकता है। पहले द्वारपाल जो आया है अतिथि, उसके नाम और कुल के बारे में जानकारी लेता है, फिर वो अपने राजा को बताता है और राजा आदेश दे तो उससे मिलने दिया जाता है। तो ये अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है, इसलिए कहता है कि हे विप्र, हे ब्राह्मण देवता, आप कृपा कर बताइए कि आपका नाम क्या है। आगे देखिएगा, नाम सुदामा कृष्ण हम पढ़े एक ही साथ, कुल पांडे ब्रजराज सुनी सकल जानिए नागात। यहाँ क्या कहा जा रहा, नाम सुदामा कृष्ण हम पढ़े एक ही साथ। तो सुदामा उत्तर देते हैं कि हे द्वारपाल, मेरा नाम सुदामा है और मैंने और कृष्ण ने एक साथ पढ़ाई की है, हम साथ साथ पढ़े हैं। कुल पांडे ब्रजराज सुनी, और मेरे कुल जो है वो मैं पांडे कुल में उत्पन्न हुआ हूं। और जब ब्रजराज यानी श्री कृष्ण ये बात सुनेंगे तो वो सारी बात समझ जाएंगे, उन्हें और मेरा कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिएगा कि सुदामा कितने विश्वास के साथ कह रहे हैं। सुदामा अपने पवित्र मित्रता का जो संबंध है उस पर उन्हें कितना भरोसा है या कितना विश्वास है कि वो कहते हैं कि मैं पांडे कुल में उत्पन्न हुआ हूं और मेरा नाम सुदामा है। और जब ब्रजराज यानी श्री कृष्ण, ब्रज के राजा जो हैं श्री कृष्ण, वो ये नाम सुनेंगे तो ये नाम सुनते ही वो सारी बात समझ जाएंगे, उन्हें मेरा और कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब द्वारपाल जो होता है वो कहा जा रहा है कृष्ण के समक्ष। द्वारपाल चली तहां गयो, जहां कृष्ण जदुराय, हाथ जोड़ी ठाडो भयो, बोल्या शीस नवाए। यहाँ पर जो द्वारपाल है वो कहाँ चला गया, जदुराय। जदुराय का मतलब किससे है, श्री कृष्ण से है। जहाँ कृष्ण भगवान बैठे थे वहां द्वारपाल जाता है और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। राजा है और वो द्वारपाल है, तो द्वारपाल राजा का सम्मान करता है और दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और शीश नवाए अपना मस्तक उनके आगे झुका देता है। आगे देखिए, शीश यहाँ पर वो हाथ जोड़ के किसके सामने खड़ा है, द्वारपाल शीश नवा के श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा होकर फिर कृष्ण भगवान से क्या कहता है कि शीश पगा न जगा तन में, प्रभु जानो को आही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, उपाय उपान हो को नहीं सामा, द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक रहो, चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। यहाँ पर द्वारपाल आके कहता है शीश यानी मस्तक, यानी पगा। पगा का मतलब यहाँ पर आपको समझना है, पगा यानी पगड़ी की बात की जा रही है। पगड़ी, पगा यानी पगड़ी, शीश यानी मस्तक। जगह, जगह का मतलब होता है अंगरखा, समझे, अंगरखा। जगह यानी अंगरखा, अंगरखा कह दें या कुर्ता कह दें, एक ही बात है। तो वो कहता है कि सिर पर तो उसके पगड़ी नहीं है, तन पर, शरीर पर पहनने को कपड़े नहीं है, यानी कुर्ता नहीं है। हे प्रभु, जाने वो कहाँ से आया है और किस ग्राम से आया है। धोती भी उसकी फटी हुई है और एक मैला कुचला दुपट्टा जो है वो तन पे डाले हुए है। और उपानहु, उपानहु का मतलब होता है जूतियां, पैर के जूते हैं ना, और उसके पांवों में जूते तक नहीं है। को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, और द्विज यानी एक ऐसा ब्राह्मण दुर्बल व्यक्ति जो है वो अपने द्वार पे आके खड़ा हो गया। कैसी सुदामा के बाएं आवरण का कितना बेहतरीन वर्णन किया है, जो उसके दुर्बल होने और उसके दरिद्र होने का पूरा प्रमाण दिया गया है कि सिर पर पगड़ी नहीं है, तन पर पहनने को अंगरखा कुर्ता नहीं है, पता नहीं वो कहाँ से आया है, धोती भी फटी हुई है और एक मैला दुपट्टा जो है वो उसके शरीर पर है, पाँवों में पहनने को जूते नहीं हैं और वो अपने द्वार पे खड़ा, ऐसा एक दुर्बल ब्राह्मण आकर खड़ा है। ये द्वारपाल श्री कृष्ण के समक्ष बोल रहा है। रहो चकीसो वसुधा अभिराम, और अपनी इस सुंदर द्वारिका को आश्चर्यचकित होकर देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और वो पूछता है कि दीन दयाल श्री कृष्ण के धाम को आया है और कृष्ण दीन दयाल के धाम का परिचय पूछ रहा है कि कहाँ रहते हैं। बतावत आपनो नाम सुदामा, और वो अपना नाम जो है वो क्या बता रहा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। ये द्वारपाल ने जैसे ही श्री कृष्ण को कहा, अब देखिए सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण की प्रतिक्रिया क्या होती। तो इस पद्यांश में
सुदामा के बाहरी आवरण का पूरा वर्णन किया गया, जिससे उसके दुर्बल होने, सुदामा का दीन होने, दरिद्र होने की पूरी परिभाषा मिलती है। और कृष्ण को जैसे ही सुदामा नाम सुनाई दिया, श्री कृष्ण की मनोदशा देखिए। कयो द्वारपालक सुदामा नाम पांडे सुनी, तो जैसे द्वारपालक ने कहा कि उनका नाम सुदामा है और पांडे कुल में उत्पन्न हुए हैं। छाड़े राजकाज ऐसे जी की गति जाने को, द्वारका के नाथ हाथ जोड़ी दाए, गए पाए बेटे लपटाए ही ऐसे दुख माने को। यहाँ पर कहा गया है कि जैसे ही श्री कृष्ण ने द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुना, श्री कृष्ण ने राजकाज जो कार्य कर रहे थे वो सारे कार्य तत्काल छोड़कर ये दौड़ते हुए किसकी तरफ गए, और उनके द्वारपाल के द्वार पे जब वो सुदामा जहाँ खड़े थे उस ओर दौड़े, हाथ जोड़कर किस ओर दौड़े, सुदामा की ओर दौड़े और सुदामा के पांवों को पकड़ लिया और उनसे गले मिल रहे हैं। अब ये जो श्री कृष्ण ने जैसे सुदामा नाम सुना, समस्त राजकार्य छोड़कर जब वो सुदामा से मिलने के लिए दौड़ रहे हैं, तो इस स्थिति का, ये श्री कृष्ण की मनोदशा का वर्णन शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है कि उस समय उनकी क्या मनोस्थिति रही है या उनकी कैसी भावनाएं रही है। हाथ जोड़ते हुए दौड़े सुदामा की ओर और स्नेह से, प्रेम से उन्हें गले लगा लिया और उनके पांवों को स्पर्श किया है। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि, अब श्री कृष्ण जो है वो कुशल क्षेम पूछ रहे हैं और उनकी दोनों आंखें जो हैं वो भर आई है, खुशी के आंसू उनके आंखों में नजर आ रहे होते हैं। विप्र बोल्यो विपदा में मोही पहचानो को, जैसी तुम किनी तैसी करे को, कृपा के सिंधु ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन पे आना। यहाँ पर फिर सुदामा कह रहे हैं कि मेरे इस दीनहीन और गरीबी की हालत में सिर्फ श्री कृष्ण ही है जो मुझे पहचान सकते हैं, श्री कृष्ण के अलावा मुझे कोई पहचान नहीं सकता है। और कृष्ण ने उनकी हालत देखी और देखते ही कृष्ण ने अपने शक्तियों से उनकी समस्त दरिद्रता को तत्काल नष्ट कर दिया है, समाप्त कर दिया है। और ऐसे दीन बंधु श्री कृष्ण जो है उनकी कृपा सुदामा पर बरस रही है। तो एक मित्र जब दूसरे मित्र से मिला है तो देखिए किस सकारात्मक भाव से मिला है, खुशी के मारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उस एक राजा जो है वो इस एक दरिद्र ब्राह्मण सुदामा को अपने हृदय से लगा लेता है और उस मित्र के लिए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ये मित्रता की यथार्थ परिभाषा दी गई है कि अमीरी गरीबी मित्रता में कहीं कोई बंधन नहीं होता है। मित्र तो मित्र होता है, निर्मल मन और हृदय से उसे मिलना चाहिए। लोचन पूरी रहे जल सो प्रभु दूर के, देखत ही दुख बैठो, जैसे ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें देखते ही सुदामा के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। सोच भयो सुरनायक के, कल्पद्रुम के हित माज खटक्यो, कंप कुबेर ही पर सरसों पर से पग सुमेरो सुमेट्यो। अब देखिएगा कि श्री कृष्ण जिस तरीके से सुदामा से मिल रहे हैं तो इधर किसकी हालत खराब हो रही होती है, इंद्र घबरा रहा होता है। सुर नायक, देवताओं का नायक इंद्र, उसकी चिंताएं बढ़ने लगती है कि इस गरीब ब्राह्मण जो है और श्री कृष्ण जो है वो द्वारकापुरी के राजा हैं और इस तरीके से इस गरीब ब्राह्मण पर वो अपना प्रेम न्यौछावर कर रहे हैं, उसके दुखों को मिटा रहे हैं, तो कहीं ये मेरी नगरी जो है स्वर्ग लोक कहीं उसे दान में न दे दे। तो स्वर्ग लोक की दान में देने की चिंता इंद्र को सताने लग रही है। कल्पद्रुम के हित माज खटे क्यों, इधर कल्पद्रुम है उसकी भी चिंताएं बढ़ जाती है कि कहीं मुझे दान में न दे दे श्री कृष्ण। कंप कुबेर ही, अब कुबेर का हृदय भी धक धक करने लगता है, कंपायमान होने लगता है, क्योंकि कुबेर को डर है कि श्री कृष्ण कहीं मेरे खजाने को ही सुदामा को दान में न दे दे। और जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा के पांव धोए हैं, पांवों को स्पर्श किया है, तो उधर सुमेरु पर्वत जो है वो घबराने लगता है कि श्री कृष्ण तो एक राजा होकर जैसे इस दरिद्र ब्राह्मण के पांवों को धो रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो कहीं मुझे दान में न दे दे। तो इधर इंद्र घबरा रहा है कि मेरा स्वर्ग लोक न दान में दे दे, कल्पद्रुम गया चिंता में पड़ा है कि मुझे दान में न दे दे, कुबेर अपने खजाने को लेकर कंपायमान है कि मेरा खजाना कहीं वो दान में न दे दे, और सुमेरु पर्वत भी डर रहा है कि कहीं कृष्ण मुझे दान में न दे दे। रंक ते राऊ गयो तभी जबी भरी, अंक रमापति बेटो, और जब रंक यानी गरीब दीनहीन जो सुदामा थे वो कृष्ण की कृपा से उनके जीवन में परिवर्तन हो गया और वो सभी दुखों से
परे हो गए, यानी दुखों से दूर हो गए और उनके जीवन में सुख व्याप्त हो गया। और उनकी जो ये स्थिति थी, जो गरीबी और दरिद्रता थी, वो कृष्ण से भेंट होने के साथ ही समाप्त हो जाती। तो यहाँ के तक के पद्यांशों की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो द्वारपाल जो होता है, शुरुआत हमने की थी, 5 मिनट में एक निष्कर्ष देख लेते हैं कि द्वारपाल जब है वो सुदामा की बाहरी आवरण का वर्णन जो है वो श्री कृष्ण के समक्ष करता है। कृष्ण जैसे ही सुदामा नाम द्वारपाल के मुख से सुनते हैं तो अपने राजकाज के सारे कार्य छोड़कर तुरंत प्रभाव से सुदामा से मिलने चले जाते हैं और खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने गले से सुदामा को लगाते हैं। अब सुदामा और कृष्ण के ये प्रेम स्नेह को देखकर इधर इंद्र जो होता है उसकी चिंताएं बढ़ने लगती है और इंद्र की चिंताओं के साथ साथ सुमेरु पर्वत की चिंताएं भी बढ़ने लगती है। कल्पद्रुम भी घबराने लगता है, कुबेर का हृदय भी धक धक करने लगता है कि श्री कृष्ण कहीं हमें इन्हें दान में, हमारा सारा साम्राज्य या हमारी धन संपदा कहीं इन्हें दान में न दे दे। तो अंत में कृष्ण की कृपा से या कृष्ण की आशीर्वाद से सुदामा के दुख दूर हो जाते हैं और उनकी स्थिति जो दुख और दरिद्रता थी वो उनसे दूर हो जाती। तो यहाँ तक की बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ से आगे सुदामा और कृष्ण के जो संबंध हैं और किस तरीके से ये सुदामा की यात्रा आगे बढ़ती है, इसकी बात अपन अगले वीडियो में करते हैं। फिलहाल आप यहाँ तक ध्यान रखिए। आशा करता हूँ कि सुदामा चरित्र की बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। धन्यवाद।